हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी, तैयारी कर रहे हैं आरओ की, बंदरोगा, यूपीएसआई, यूपीएससी, ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट, सी टेट, एचटीईटी, बिहार टीईटी या फिर रीट, सारे एग्जामों में ट्रिपल एसबी, सारे एग्जामों में ये सारे हिंदी के ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम सारे एग्जाम के लिए या कंपटीशन से संबंधित जितने एग्जाम पेट वगैरह भी हैं, उन सारे एग्जाम में इस तरह के हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी तैयारी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। हमारा वर्तनी शुद्धिकरण का टॉपिक चल रहा है, काफी समय से टॉपिक चल रहा है। हम लोगों ने अशुद्धि संबंधी बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अभी हम छ के स्थान पे छ की जो अशुद्धि पढ़ते हैं, छ मतलब छतरी वाला छ, और छ यानी कि क्षत्रिय वाला छ, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अशुद्धियाँ हमसे हो जाती हैं। तो सही वर्तनी क्या है वो भी आपको साथ के साथ बता रही हूँ। आप नोट डाउन जरूर करिए, नोट्स अपने बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे, एक बार लिख लेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, बार बार आपको समझाती हूँ, लेकिन आप शुद्ध वर्तनी जो है उसको जरूर नोट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं शुद्ध वर्तनी। जैसे है शब्द दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा हम बोलते हैं पर दीक्षा नहीं होता है, दीक्षा गलत। इसको सही वर्तनी क्या है? दीक्षा, दीक्षा श। ठीक है, ऐसे ही पक्ष गलत है, पक्ष सही है। कच्छ गलत है, कच्छ नहीं होता, कक्ष होता है, या कक्ष या कक्षा दोनों कह सकते हैं। प्रक्षेपास्त्र हम बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र है, इसलिए लिख देते हैं। सही क्या है? प्रक्षेपास्त्र। ठीक, साक्षी गलत है, साक्षी सही है। दक्षिणा गलत है, दक्षिणा सही है। दक्ष गलत है, दक्ष सही है। रक्षा गलत है, रक्षा सही है। ठीक है, इसी तरह दोनों सही हो गया। लक्षण, लक्षण ये गलत होता है, ये लक्षण सही होता है। क्षण ये गलत होता है, क्षण होता है, किसी भी क्षण। ठीक है, क्षमा इस तरह नहीं लिखते हैं, बहुत लड़कियां अपने नाम को भी इस तरह क्षमा लिखती है, इसमें बहुत ज्यादा अशुद्धि होती है। तो क्षमा ये होता है सही। छत्री गलत होता है, ये क्षत्रिय होता है, ये सही है। क्षुद्र इस तरह नहीं होता, इसमें भी बहुत ज्यादा अशुद्धि देखने को मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, ये भी आया है, ये भी आया है। और ये क्षुद्र सही है, क्षेत्र गलत है, ये क्षेत्र सही है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। परीक्षा भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। शिक्षा नहीं होता है, शिक्षा होता है। मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये शुद्ध वर्तनी है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिए। इसमें कई चीजें, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में जो आएंगे भी इन्हीं सब में से आ जाएंगे। बहुत ज्यादा छ और छ के की वर्डिंग कम है, वोकेबलरी भी छ की बहुत कम है, छ और क्ष की। तो इस वजह से इन्हीं वर्तनियों में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, इनके अलावा जो अशुद्धियां होती हैं, कुछ अशुद्धियां होती हैं संधि संबंधी अशुद्धियां, कुछ होती हैं समाज संबंधी अशुद्धियां। इन अशुद्धियों के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हम आपको संधि नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। संधि आपको अगर नहीं आती है, संधि पढ़ना है, तो संधि के लिए हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, कलीबर अड्डा के, उसमें आपको संधि का डिटेल अच्छे से समझाया है। तो आप प्लेलिस्ट, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत डिटेलिंग की गई है आपकी। एक बार संधि वहां से पढ़ लेंगे, मैंने ही पढ़ाया है, तो कहीं से कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक, यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ संधि संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को। ठीक है, और जो अशुद्धियां होती हैं उनको शुद्ध रूप में किस तरह लिखा जाता है, हम उनको डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से नोट डाउन करिएगा। और जो संधि संबंधी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बताती हूँ। देखिए, ये है संधि संबंधी जो अशुद्धियां आती हैं। जब हम किसी शब्दों, दो शब्दों की संधि करते हैं, तो संधि करने पर हमसे कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे उनको कभी जोड़ने के बाद क्या बनाना है, वो हमसे गलतियां होती हैं। जैसे अंत और साक्ष्य, अंत और साक्ष्य हमने जोड़ा तो हो गया अंत। हम जो दोनों शब्दों को जब जोड़ते हैं, अंत प्लस साक्ष्य किया,
तो हम अंत साक्ष्य लिख देते हैं कि अंत और साक्ष्य अ भी है, ये इसमें आ की मात्रा है, ये क्या जोड़ेंगे तो वो गलत है, अंत साक्ष्य हो जाता है। ठीक है, ये हमारी विसर्ग संधि में आता है। जैसे अति प्लस अधिक, तो ई और आ, ई और आ जुड़ गया, तो यहाँ एक शब्द का लोप हो जाता है, तो उसको अत्यधिक पढ़ेंगे। जबकि हम अत्याधिक ये कहते हैं, ई और आ बना तो उसको हम आ जोड़ देते हैं, तो अत्यधिक उसको समझने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसी तरह अंतः साक्ष्य गलत है, सही क्या है, अंतः साक्ष्य और अत्यधिक। ये संधि जो है इसकी डिटेलिंग ई और ई आ जोड़ के, या विसर्ग संधि क्या है, या इस सारी संधियां जो भी हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सारी संधियों को विस्तार में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि आपको समझाया है मैंने। ठीक है, वहीं से आप पढ़ लीजिएगा तो संधि समझ में आएगी। फिलहाल जो मेन हमारा है आरो यारो, उसमें संधि नहीं आनी है, पर संधि संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो आ सकती हैं, इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अत्यधिक गलत है, अत्याधिक गलत है, ये गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। अत्यधिक सही है। ऐसे दुरावस्था गलत है, दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है, दुर प्लस अवस्था इसका संधि है, तो इसलिए हमसे दुरावस्था हम बोल देते हैं, जबकि सही क्या है, दुर्वस्था। ऐसे ही यश प्लस लाभ हम यशोलाभ कर देते हैं, यश लाभ कर देते हैं, जबकि यशोलाभ होता है, ये गलत है, और यशोलाभ सही है। ऐसे ही प्रतिछाया गलत है, प्रतिछाया होता है। उज्ज्वल ये गलत है, उज्ज्वल ये सही है। नयन नहीं होता है, नयन होता है। ठीक है, ने प्लस अयन, नयन होता है, नयन नहीं होता है। मनः भाव गलत है, मनोभाव सही है। निश्चल गलत है, निश्चल सही है। ठीक है, निसार गलत होता है, निस्सार होता है। ठीक है, ऐसे ही स्वच्छंद गलत है, स्वच्छंद होता है। तेज में नहीं होता है, तेजो में होता है। ठीक है, इसी तरह सतमार्ग नहीं होता है, सन्मार्ग सही है। उच्चारण नहीं, उच्चारण होता है। सतानंद नहीं होता है, सदानंद होता है। सत प्लस आनंद, जैसे इसका है सत प्लस आनंद। ठीक है, तो हम इसको जोड़ के सतानंद लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। सदानंद होता है, ता का द हो जाता है। भवन गलत है, जैसे भव प्लस अन है, तो भवन हम लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, भवन होता है। पर उपकार गलत है, पर प्लस उपकार, परोपकार हम लिख देते हैं, जो कि गलत है, परोपकार सही है। अत्योक्ति गलत है, अतियुक्त सही है। इसी तरह अधोगति गलत है, अधोगति सही है। ठीक है, तदुपरांत गलत है, ये बहुत ज्यादा होती है गलतियां, ये कई बार एग्जाम में आया है, जबकि सही क्या है, तदुपरांत। वयोवृद्ध गलत है, वयोवृद्ध सही है। उपरोक्त, उपरोक्त कई जगह आपको किताबों में भी लिखा मिल जाता है, तो आपको लगेगा कि उपरोक्त सही है, जबकि पूरी तरह गलत है। उपर्युक्त सही होता है। ठीक है, सदैव गलत है, सदैव सही है। आच्छादन गलत है, आच्छादन सही है। मना योग गलत है, मनोयोग सही है। निबल कुछ नहीं होता है, निर्बल सही है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन जरूर करिए। ठीक है, ये सब और संधि आपको समझना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। अभी तो आपको इसकी जरूरत है कि हाँ, अशुद्धियां कहाँ आती हैं और उनका शुद्ध शब्द क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। संधि संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं इन्हीं में से आएंगी, ऐसे ही होती हैं। और आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें और नई नई अशुद्धियां जो होंगी उनको कराती जाऊंगी। ठीक है, इसको पहले आप नोट डाउन करिए, और आपको कुछ समाज संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसको भी लिखवाती हूँ। तो आपकी ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समाज संबंधी जो अशुद्धियां होंगी उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो गलतियां हमसे हो जाती हैं और शुद्ध वर्तनी उनकी क्या होती है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम या किसी तरह का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समाज संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।